अस्सलाम वालेकुम कायनातीस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये है कायनाती चाय और मेरे साथ हैं आज मेहमान तहसीन बावेजा। ये डैलस टेक्सास में होते हैं और ये फाउंडर हैं सलाम अवार्ड के फॉर इमेजिनरी स्टोरीज, इमेजिनरी फिक्शन या साइंस फिक्शन। तहसीन साहब अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam, Salman bhai. Thank you so much for having me. शुक्रिया आपके आने का। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये बता सकें कि ये सलाम अवार्ड जो है फॉर इमेजिनरी फिक्शन वो क्या है। जी बिल्कुल। तो सलाम अवार्ड एक कंपटीशन है, एक कॉन्टेस्ट है जिसमें हर साल पाकिस्तानी राइटर्स, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज सबमिट करते हैं। शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में होती हैं एंड दे कैन बी एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेटिव और इमेजिनेटिव फिक्शन स्टोरी। उसमें हॉरर भी आ जाता है, साइंस फिक्शन भी आ जाता है, स्टीम पंक, मैजिक रियलिज्म, वो जिन की कहानी हो, परियों की कहानी हो। We get a lot of stories every year. फिर हमारे पास एक ज्यूरी पैनल होता है जो established writers का होता है. They read all the stories and then they pick a winning story. उस winning story को cash prize मिलता है 50,000 rupees. और जो बाकी finalist stories होती हैं, इन सारी top stories को एक established magazine के editor भी पढ़ते हैं और एक ऐसे लिटरेरी एजेंट भी पढ़ते हैं जो साइंस फिक्शन ऑथर्स के साथ ही काम करते हैं टू गेट आवर ऑथर्स फीडबैक फॉर देयर स्टोरीज के मार्केटेबिलिटी क्या है उनके काम की, उनका क्राफ्ट कैसा है, उनका स्टाइल कैसा है, क्या चेंजेस वो कर सकते हैं। अच्छा तो ये बताएं, अच्छा ये उर्दू में भी है या खाली अभी अंग्रेजी में ही है? फिलहाल अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में है क्योंकि उर्दू में एक चैलेंज ये होता है, उर्दू स्टोरीज को रीड करने के लिए हमें वैसे ही क्वालिफाइड ज्यूरी चाहिए उर्दू राइटर्स की साइंस फिक्शन में। वो अभी इतने हमारी नज़र में नहीं आए हैं, तो होपफुली डाउन द रोड विल इनकॉर्पोरेट उर्दू एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल। अच्छा तो ये अवार्ड जो है साइंस फिक्शन का है, तो क्यों? आई मीन साइंस फिक्शन के कई कई दफा लोग कहते हैं कि यार साइंस फिक्शन का क्या फायदा, आप खाली जो है फैक्ट्स की बात करें, तो साइंस फिक्शन क्यों? आई थिंक साइंस फिक्शन या जनरली इमेजिनेटिव फिक्शन जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे मजबूर करता है। मतलब मजबूर नहीं करता, आपको इनकरेज करता है सोचने के लिए। व्हेन यू आर राइटिंग अ साइंस फिक्शन स्टोरी यू आस्क योरसेल्फ व्हाट इफ। आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऑब्जर्व करते हैं और आप सवाल पूछते हैं कि यार अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा, या ये चीज़ 100 साल पहले कैसी थी, या ये चीज़ 100 साल बाद कैसी होगी, हमारी सोसाइटी कैसी होगी। That actually makes you more accepting and more tolerant of the diversity that we have, the diversity of race, religion, thought, and then we can work together well. रियलिस्टिक फिक्शन की अपनी जगह है, आप वो पढ़ते हैं, वो आपको बताता है कि आपके आसपास जिंदगी में क्या चैलेंजेस हैं। मगर ये इमेजिनेटिव फिक्शन जो है वो आपको सवाल पूछने पे इनकरेज करता है और आपको इनकरेज करता है इमेजिन करने के लिए कि आपका आने वाला वक्त कैसा होगा। अच्छा तो ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान की ये जो स्टोरीज हैं, ये आप पाकिस्तानी चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो, ये उनके सिलसिले में है, तो क्यों? आई मीन साइंस फिक्शन जो है वो तो और जगह पे भी अवेलेबल है, तो ये फोकस इसका क्या फायदा है कि वो पाकिस्तान बेस्ड है? राइट, आई थिंक दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जनरली जो हम साइंस फिक्शन पढ़ते हैं या इमेजिनेटिव फिक्शन पढ़ते हैं वो वेस्टर्न राइटर्स का लिखा हुआ है। तो वेस्टर्न कैरेक्टर्स हैं, उसमें वेस्टर्न लोकेशंस हैं, एलियंस आएंगे तो जो है वो आइडाहो में आएंगे या नेवाडा में आएंगे, कराची या मुंबई में क्यों नहीं आएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम इमेजिन करते हैं अपना फ्यूचर कि यूटोपियन होगा या डिस्टोपियन होगा या कैसा होगा, जो अब अभी तक हमारे पास मटेरियल है वो वेस्टर्न राइटर्स का लिखा हुआ है। तो अगर पाकिस्तान या साउथ एशियन राइटर्स लिखेंगे तो वो हमारे कल्चर के हिसाब से लिखेंगे, सेटिंग उसकी साउथ एशिया होगी, कैरेक्टर्स साउथ एशियन होंगे, बहुत सारे कल्चरल नुआंसेस होते हैं जो सामने आएंगे। तो ये सारा मकसद है कि हमारे जो बडिंग राइटर्स हैं वो इमेजिन करें कि कैसा होगा और वो साउथ एशियन सेटिंग्स में इनको लिखें। दूसरी तरफ हर कल्चर की तरह पाकिस्तान में बहुत सारी फोकलोर है, बहुत मिथिकल क्रीचर्स हैं जिनके बारे में किस्से कहानियां लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। तो उन सब किस्से कहानियों को, उस फोकलोर को सामने लेकर आना, आजकल के जो राइटर्स हैं वो
उसको they can retell those stories in their own voice. तो आपको मिसाल दे सकते हैं कि ये जो सलाम अवार्ड है, वैसे ये मुझे रिमाइंड करवा देना चाहिए कि ये 5 साल हो गए हैं उसको चलते हुए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो कोई स्टोरी जो आप कह सकते हैं कि जो इस किस्म की स्पेक्युलेटिव फिक्शन या मैजिकल रियलिज्म या साइंस फिक्शन की है जो पाकिस्तान बेस्ड है, आपको मिसाल दे सकते हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ स्टोरीज तो ऐसी होती हैं जिसमें थीम्स वही होती हैं जो हम आज तक देखते आ रहे हैं वेस्टर्न साइंस फिक्शन में, कि एलियंस हैं या रोबोट्स हैं, मगर वो पाकिस्तानी सेटिंग में हैं। वो भी बहुत अच्छी होती हैं। कुछ होती हैं जो बिल्कुल यूनिक टॉपिक्स को छेड़ती हैं। एक स्टोरी थी 2 साल पहले, वो ईद उल अज़हा के बारे में थी, बकरा ईद के बारे में, कि जब एक बेबी गोट है, उसको जब पता चलता है कि बकरों को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, तो द बेबी गोट इज वेरी क्यूरियस कि क्यों किया जाता है। और वो बेबी गोट फिर अलग अलग एनिमल्स के पास जाके उनसे पूछता है, और बेबी गोट एक्चुअली travels in time to go back to that moment when Hazrat Ibrahim was doing the act of sacrifice. So it's a very, very interesting spin on an event that we are all used to. Bakra Eid har saal hum log karte hain. But infusing that with time travel, infusing that with some other elements, so it comes out as a beautiful story. So that's one good example. This is fascinating, क्योंकि यही चीज होती है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, सारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस किस्म की एग्जांपल्स हो, और ये जिस तरह से आपने मिसाल दी वो बड़ी कल्चरल स्पेसिफिक, तो उसकी जो फिक्शन है वो उसके अंदर से बाहर आती है और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसी तरह आपने जिक्र किया था मुख्तलिफ फोकलोर का, तो मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में कहानियां हैं, फोक स्टोरीज हैं वहाँ की, उसकी कोई मिसाल वहां पे उसको किस तरह से, और उसकी अहमियत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इस साल एक बहुत अच्छी स्टोरी आई थी कि couple of siblings growing up in the US, they travel to their hometown in Sindh, like a village of Sindh, and there every day around midnight, every night around midnight, they hear this strange voice, and then they go out and they find out that it belongs to a mythical creature in that region, and that creature has a strong connection with kids. So there's a whole story around it. So that was a beautiful way of taking a folklore that already exists and rewriting it or enhancing it. बहुत अच्छा, नहीं आई थिंक, और इस किस्म की स्टोरीज जो हैं वो उनको प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके ग्लोबलाइजेशन का जो नुकसान है वो ये है कि वो हम मिस कर देते हैं इस किस्म की स्टोरीज। सो दैट्स एक्चुअली रियली वंडरफुल। अच्छा, आप ये जो बहुत खुशी की बात है कि ये जो अवार्ड है वो प्रोफेसर अब्दुस सलाम के नाम पर है। आई थिंक पाकिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट साइंसदान, बल्कि मैं कहूँगा कि 20वीं सदी 20th सेंचुरी के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट जो हैं वो प्रोफेसर अब्दुस सलाम थे। तो क्यों प्रोफेसर अब्दुस सलाम के नाम पर क्यों? आई थिंक व्हेन वी लुक एट साइंस फिक्शन, पहली बात कि ज्यादा एस्टैब्लिश जॉनर नहीं है पाकिस्तान में, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा साइंस फिक्शन राइटर नहीं है जिसके नाम पे हम ये कर सकें। तो देन वी हैड टू लुक एट द साइंटिफिक कम्युनिटी ओवरऑल, और इसमें आप देखते हैं तो द ओनली नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम पाकिस्तान एंड रियली एन अमेजिंग साइंटिस्ट, अ जीनियस, डॉक्टर अब्दुस सलाम का नाम ही आता है। तो साइंस में, फिजिक्स में नोबेल प्राइज, क्योंकि मलाला भी है वो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने शुरू किया आई थिंक उस वक्त मलाला को नहीं मिला था, बट या यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो या आई मीन Dr. Abdus Salam has inspired millions of students in Pakistan and across the world, and he's kind of the pride of Pakistan too. So बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और क्या आपको इस सिलसिले में जो है कोई पुश बैक हुआ? क्योंकि आई नो कि अननेसेसरीली, जहां तक मेरा ख्याल है कि वहां पे ये कंट्रोवर्शियल नाम बन जाता है, तो आई मीन उस सिलसिले में आपको कोई चैलेंजेस हुए, कोई प्रॉब्लम हुई? Unfortunately, yes. I think डॉक्टर अब्दुल सलाम के फेथ की वजह से हमें थोड़ी हेट मिला, एक क्रिटिसिज्म मिला। एक एक्चुअली पाकिस्तान का एक आई थिंक रीजनल उर्दू अखबार है, उसने एक आर्टिकल लिखा कि ये कादियानियत फैलाने की नई साजिश है अब्दुल सलाम अवार्ड।
तो इस तरह के चैलेंजेस आए हमें, बट ये है कि लोग लोग शोर करते हैं, बट देन यू नो यू डू योर थिंग एंड यू कंटिन्यू डूइंग योर थिंग, तो वही हमने किया। नहीं, बड़ी आई मीन लाइक मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी एफर्ट्स, क्योंकि एक लिहाज से ये आयरनी की बात है कि साइंस और साइंस फिक्शन, खासतौर साइंस फिक्शन जो है वो, उसका एक मकसद यही होता है कि वो जो बिल्कुल। नॉर्मल डिविजन्स है वो उससे हट के हम बात करें, और जी। फिर इस किस्म की चीज जो है ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होती है। तो आई रियली अप्रिशिएट आपका जो अवार्ड है, खासतौर से प्रोफेसर सलाम के नाम पे। अच्छा, आपका मैंने एक जगह में इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने जिक्र किया कि आप कराची में पले बड़े, मैं भी कराची में पला बड़ा, और आपने जिक्र किया इश्तियाक अहमद, दास्तान अमीर हमजा, नसीम हिजाजी। तो ये तमाम किताबें जो मैंने भी पढ़ी थी। इश्तियाक अहमद का मैं इतना बड़ा फैन नहीं पढ़ी थी, वो मुझे लगती थी काफी, आई मीन दे वर ग्रिपिंग एक लिहाज से। लेकिन दास्तान अमीर हमजा और नसीम हिजाजी जो हिस्टोरिकल फिक्शन थी, वो बड़ा एक सेंट्रल कंपोनेंट था कि मैं किस तरह से, मुझे भी पढ़ने का, किताबें पढ़ने का शौक हुआ। आपका किस तरह से ये साइंस फिक्शन की तरफ आपका रुझान हुआ? शुरू पाकिस्तान में शुरू से ही कहानियां पढ़ने का शौक था, तो कुछ भी किसी फॉर्म में कहानियां मिल जाए। इश्तियाक अहमद और इमरान सीरीज पढ़ी बड़े होके, बट उससे भी पहले आपको अगर याद हो तो कैसेट कहानियां आती थी। वो ऑडियो कैसेट होती थी, उसके दोनों साइड्स पे अलग अलग स्टोरीज रिकॉर्ड होती थी। उसमें सिंबाद के ट्रेवल्स, उसमें परियों की कहानी, जादूगरों की कहानी, फिर ऐनक वाला जिन, दास्तान अमीर हमजा, तिलस्म होश बाजू दास्तानें हैं। आई थिंक यही सारा जो बड़े होते हुए अपने कल्चर में देखा और पढ़ा, क्योंकि ये इतनी रिच इन इमेजिनेशन है। आप दास्तान अमीर हमजा पढ़ते हैं तो उसकी हर लाइन पे यू कैन जस्ट पॉज एंड ट्राई टू विजुअलाइज। जिस तरह के वो महलों की बात करते हैं, जिस तरह के वो समंदरों की बात करते हैं, उम्र अय्यार जिस तरह रूप धारते हैं, उनकी जंबील में क्या क्या होता है, तो इट इट लीड्स टू अ वेरी रिच इमेजिनेशन। तो वो मुझे मिला बड़े होते हुए, बट आप जब साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं या बहुत स्टैब्लिश साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वेस्टर्न लेंस हमें मिलता है। तो वो हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि ये बातें अगर पाकिस्तानी सेटिंग में होंगी या साउथ एशियन कल्चर में होंगी तो कैसी होंगी, ये कैरेक्टर्स कैसे होंगे, ये लोकेशंस कैसे होंगी। तो ये इसने काफी खींचा इस पूरे जॉनरे की तरफ। बल्कि मैं कहूँगा यहाँ पे आई मीन इस तरफ किताबें नहीं, घर पे जो है दूसरी किताबें हैं, तो वो दास्तान मीर हमजा के जो 10 हिस्से थे, वो मैं साथ में लेके आया था अमेरिका जब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि वो मैंने हर हिस्सा जो है वो कम से कम 15-20 दफा जो है वो पढ़ा था। और बादशाह का ख्वाब जो है वो उसका पहले वाला जो हिस्सा था, और बल्कि एक लिहाज से उसके पढ़ने की वजह से जो है एक एडिक्शन हो गई थी किताबों की। जी। और जब और जब और जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज आप पढ़ें। लेकिन ये, इसमें हर किस्म की चीजें हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि देव भी हैं, परियां भी हैं, मुख्तलिफ किस्म बील भी है, मुख्तलिफ चीजें हैं, जंगें हैं, एक्शन पैक्ड रोमांस, हर चीज है उसमें। बल्कि मुझे याद है कि जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जब मैंने वो पढ़ी और जब मैंने उसकी मूवी भी देखी, उस वक्त पढ़ते हुए लगा यार ये काफी सारी चीजें तो मैंने दास्तान मीर हमजा में पढ़ी थी जो उससे जी। पहले की है, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल एनीवे, सो दैट्स एक्चुअली रियली अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल। और एक तर्जुमे वाले साहब थे मकबूल जहांगीर, आई थिंक उसने दास्तान मीर हमजा का भी तर्जुमा किया था, मगर उसने अच्छा। टार्जन और किंग सोलोमन्स माइन्स और वगैरह वगैरह के तर्जुमे किए, जो बहुत अच्छे तर्जुमे थे। तो जी। आप ये बताएं कि अब आप पाकिस्तान जब जाते हैं तो आपको ये किताबें दास्तान अमीर हमजा वगैरह जो हैं वो वहाँ पे बुक स्टोर्स वगैरह में नजर आ जाती हैं या नहीं? बहुत कम। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली लगता यही है कि पाकिस्तान में पढ़ने का शौक बहुत ही हद तक कम हो गया है। बच्चों में नहीं इतना नज़र आता। इवन मेरे नीसेस एंड नेफ्यूज आईपैड पे ज़्यादा टाइम गुजरता है, किताबों में कम गुजरता है। फिर बुक स्टोर्स भी बहुत कम हो गए हैं। पहले हम लोग अपने बचपन में उर्दू बाज़ार जाते थे तो हर किस्म की किताबें मिलती थी। अब अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर या तो मजहबी किताबें मिलती हैं या टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं स्कूल्स के लिए। तो बुक स्टोर्स कम हो गए हैं, बुक्स कम हो गई हैं। उस वजह से राइटर्स भी आई थिंक उस तरह के थोड़े कम हो गए हैं। बट थोड़ा अगर हम पास्ट में जाएं तो हमें 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 पता चलता है कि और भी बड़े सारे काम हुए दास्तान अमीर हमजा वगैरह के अलावा, बड़े अच्छे अच्छे 1920s में
एक फीमेल राइटर थी कंबाइंड इंडिया में, उन्होंने बुक लिखी थी सुल्ताना's ड्रीम, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट इमेजिनेटिव फिक्शन बुक्स है ना, यू कैन से। उसमें शी हैज इमेजिन्ड अ वर्ल्ड जिसमें औरतें रूल करती हैं, तो वो कैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फिर 1804 में आई थिंक बुक छपी थी किस्सा चहार दरवेश, जो हाँ। वो पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल वो दास्तान के स्टाइल में लिखी हुई है, उसको कहते हैं वन ऑफ द इट्स वन ऑफ द क्लासिक्स इन उर्दू। तो फिर बाद में पता चलता है कि ये सब भी है, और भी बहुत ऐसा कुछ होगा जो हमें पता नहीं है। काफी सारे रिसाले आते थे जिसमें इस तरह की कहानियां आती थी। अब अनफॉर्चुनेटली लगता है कि पढ़ना लिखना दोनों काफी कम हो गया है। नहीं, और जैसे कि आपने कहा कि और ये जो इस किस्म की फिक्शन होती है वो आपका दिमाग जो है वो खोलती है और आपको जो है वो एक्सरसाइज करवाती है उस हिसाब से। तो मुझे नहीं पता था कि जो खासतौर से 1804 वाली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आई वुड लव टू एक्सप्लोर एक्चुअली मोर अबाउट दैट। बल्कि ये जो दास्तान है अमीर हमजा की, जिसके भी हम काफी जिक्र कर रहे हैं, उसका भी अब तो अंग्रेजी में भी अब अवेलेबल होगी। ये तो बच्चों यंग एडल्ट्स के लिए थी ये दास्तान मीर हमजा, लेकिन अब तो उसका अंग्रेजी का भी तर्जुमा आ गया है। आपको मौका मिला उसको पढ़ने का? मुझे अभी तक मौका नहीं मिला, मगर आई थिंक मुशर्रफ अली फारूकी ने किया है उसका बहुत जबरदस्त तर्जुमा। आई बीन मीनिंग टू रीड इट इंशाल्लाह सून। तो आपका ये जो अवार्ड है, मेरा ख्याल है वो एक बड़ा एक अहम एक एरिया को वो प्रमोट कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पढ़ने की चीजें जो हैं, किताबें जो हैं, मुझे भी अब वहां पे जाके बुक स्टोर्स पे उर्दू, खासतौर से उर्दू की जो किताबें हैं वो नहीं मिलती। लेकिन आपका जो है तो शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो फिक्शन की अंग्रेजी में, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक आपको एक अपॉर्चुनिटी देती हैं उस डायरेक्शन में कि लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की। जी तो जी तो हो सकता है कि यार आप जो है मुस्तकबिल में शायद कोई, जिस तरह बुक क्लब्स होते हैं, जो पाकिस्तान में भी पहले काफी होते थे इस किस्म के, वो जो दास्तानों के डिस्कशन वगैरह के सिलसिले में, तो हो सकता है कि आप भी मुस्तकबिल में जो है इस किस्म का करें कि उन स्टोरीज के गिर्द जो है, ताकि वो कुछ डिस्कशन हो सके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दैट वुड बी आइडियल। बुक क्लब्स, या एक दो हम लोगों ने जो साउथ एशियन राइटर्स हैं इसी जॉनरे में, स्पेकुलेटिव फिक्शन में, उनके दो तीन ग्रुप्स हैं इंटरनेट पे कि वो आपस में एक दूसरे को अपनी स्टोरीज रिव्यू कराते हैं। बट ये एब्सोल्युटली आई थिंक एज वी ग्रो, एज दिस स्पेस ग्रोज, और आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है। द यंग राइटर्स आर नाउ थिंकिंग अबाउट दिस एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। तो होपफुली जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो मोर बुक क्लब्स एंड मोर ऑनलाइन कम्युनिटीज अराउंड दिस होपफुली वुड फॉर्म। अच्छा, जाने से पहले एक दो छोटी चीजें। एक तो ये है कि आपका जो सलाम अवार्ड है उसकी वेबसाइट का क्या एड्रेस है? जी, उसकी वेबसाइट है thesalamaward.com। तो वो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और कोई भी सबमिट कर सकता है स्टोरी? स्टोरी कोई भी सबमिट करता है, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है, वो स्टोरी सबमिट कर सकता है। जुलाई 31st इज द डेडलाइन एवरी ईयर। आप अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। इट हैज़ टू बी मैक्सिमम ऑफ 10,000 वर्ड्स। और अभी अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में ही स्टोरीज हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप बाकी सारे रूल्स और सबमिशन गाइडलाइंस भी देख सकते हैं thesalamaward.com पे। जबरदस्त। salaamaward.com। आप अपने जो है, जो लोग ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो उसको जो है स्टोरी क्रिएटिव माइंड, यार आप सबमिट करें स्टोरी जो है। और आखिरी चीज कि अगर लोग, जब आप, अगर नहीं, जब लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां पर पिछले 5 साल की स्टोरीज भी मौजूद हैं, जो जो विनर्स हैं उन सब की जी स्टोरीज मौजूद हैं, अगर आप एक उसमें से रेकमेंड करना चाहें कि देखें ये स्टोरी जो है वो गुड स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अगर आप सलाम अवार्ड की फिक्शन को चेक करना चाहें, तो वो कौन सी होगी? जी, पिछले 5 साल की विनिंग स्टोरीज मौजूद हैं, और एंड दे आर ऑल इक्वली गुड। बट इफ यू वांट अ लाइट रीड टू स्टार्ट विद अ लाइटर स्टोरी, 2019 की विनिंग स्टोरी थी द पपेट मास्टर। यू कैन स्टार्ट विद दैट, दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी। जबरदस्त। तहसीन साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अहम है। और इस किस्म की फिक्शन को प्रमोट करना पाकिस्तान के रीजन के हिसाब से, और उसका नाम भी जो है सलाम, प्रोफेसर सलाम को भी प्रमोट करना, आई थिंक ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत बहुत अहम हैं। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया।
Oh, thank you so much for having me, Salman bhai. You are doing an amazing work with this show as well, so congratulations on that. बहुत शुक्रिया.